तो दोस्तों, आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता का नाम है पॉलीथीन बैग, और इसके लेखक हैं दुर्गा प्रसाद पांडा साहब। दोस्तों, दुर्गा प्रसाद पांडा इस कविता में एक रिलेशनशिप बताता है, एक कोरिलेशन बताता है ह्यूमन इमोशन या सेंटिमेंट और मंडेन थिंग, सांसारिक वस्तु जो पॉलीथीन बैग है उसके साथ। दोस्तों, जो पॉलीथीन बैग है, जो केमिकल प्रोडक्ट है, वह स्वास्थ्यप्रद नहीं है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। फिर भी हम लोग आँख मूंद कर उसका इस्तेमाल अपने दैनिक क्रियाकलापों में, दैनिक जीवन में करते हैं। दोस्तों, तो आज हम इस कविता को देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि दुर्गा प्रसाद पांडा ने पॉल्यूशन, जो कि एक प्रेसिंग इशू है, पर उल्लेख किए हैं। हम लोगों को बताए हैं कि हम लोगों को इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल हम लोग देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन की समस्या, अर्थ पॉल्यूशन की समस्या, नॉइज पॉल्यूशन की समस्या, वाटर पॉल्यूशन की समस्या। लेकिन हम लोगों को ये सिर्फ हम लोग देखने का कार्य करते हैं, इसके प्रिजर्वेशन के प्रति हम लोग लापरवाह हैं। अगर हमारी सजगता इसके प्रति होगा तो ज़रूर कुछ न कुछ हद तक हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम रिसाइट कर देते हैं कविता को। कविता जो है 2 स्टांजास। Hurt is such a strange polythene bag which never gets dissolved into earth's crust. When touched, it makes a squeaky noise. When burnt, it exudes a pungent smell. When left to itself, it pollutes the environment. यहाँ पर देखिए, अब रिसाइट कर दिए। अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उस पर देखते हैं। हर्ट, सबसे पहले हर्ट मतलब होता है आघात, आघात या पीड़ा। अब देखिए, गेट डिजॉल्व्ड मीन्स होता है घुलना, घुलना। अर्थ क्रस्ट मतलब होता है आउटर सरफेस जो होता है, आउटर सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में शायद भूपर पट्टी बोला जाता है। अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह। अब टच मतलब तो छूना होता है, स्पर्श करना होता है। स्क्विकी मतलब होता है किकियाने जैसी आवाज, अर्थात स्क्विकी नॉइज। उसके बाद एक्स्यूडस देखते हैं। एक्स्यूडस मीन्स होता है बहिर्गमन करना या निकालना। उसके बाद पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब होता है, पंजेंट मतलब पॉइजनस, जहरीला या तीक्ष्ण स्मेल मतलब होता है गंध। उसके बाद पॉल्यूट मतलब प्रदूषित करना। उसके बाद होता है इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण। अब देखिए, थोड़ा चलते हैं। हर्ट हम लोग लाइन बाय लाइन अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। हर्ट यानी किसी व्यक्ति के अंदर जो निहित पीड़ा होता है या आघात होता है, चाहे वह आघात इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन के द्वारा या सेल्फिशनेस ऑफ मैन के द्वारा प्राप्त होता है, वह एक विचित्र पॉलीथीन बैग की तरह होता है। नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, जो कभी भी पृथ्वी के ऊपरी सतह में नहीं घुलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर अंतःस्थल में या मानस पटल पर या हृदय पटल पर जो पड़ा हुआ आघात है, असॉल्ट है, चाहे वह असॉल्ट इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन के द्वारा हो, मानव के अकृतज्ञता के कारण हो, चाहे वह शत्रुता के कारण उत्पन्न हुआ हो, या प्रेम विच्छोह में उत्पन्न हुआ हो, या
मित्रों के बीच उत्पन्न हो पीड़ा, वो एक विचित्र पॉलिथीन बैग की तरह होता है जो कभी नहीं घुलता है, अर्थात हमारे मस्तिष्क से उसका अमिट इंडेलिबल इम्प्रेशन नहीं हटता है, न ही हृदय के अंतः गहराइयों से, अंतः स्थल से वो सारे पीड़ाएं, वो सारे आघात, वे सारे सेपरेशन का भाव, वे सारे फीलिंग्स जो बिटर है वो कभी समाप्त नहीं होता है। अब देखिए, इनमें कहा गया है कि व्हेन टच्ड, जब इसे हम छूते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जैसे जब इसे छुआ जाता है, पॉलिथीन बैग को छुआ जाता है, तो ये केकियानी जैसी आवाज जो है निकालता है। स्क्विकी मतलब होता है शॉर्ट एंड श्रिल, शॉर्ट एंड श्रिल नॉइज। स्क्विकी नॉइज मतलब होता है शॉर्ट एंड श्रिल नॉइज, अर्थात जब भी हम पॉलिथीन बैग को छूते हैं तो किकियाने जैसे या चिचियाने जैसी आवाज जो कि लघु होता है निकलता है। जब व्हेन बर्न्ड, जब इसे जलाया जाता है, इट एक्सुड्स, तो यह निकालता है, यह कम आउट करता है, यह पास आउट करता है क्या चीज, एक तीक्ष्ण गंध या एक जहरीला गंध इससे निकलता है। When left to itself, जब इसे हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग यूज करके इसे फेंक देते हैं, तो ये क्या करता है कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करने में सक्षम होता है। दोस्तों, तो इस लाइन से दुर्गा प्रसाद पांडा जो है कहना चाहते हैं कि जैसे जब पॉलीथीन बैग को छुआ जाता है तो इससे स्क्विकी नॉइज उत्पन्न होता है, जैसे इसे जलाया जाता है तो यह पंजेंट स्मेल या पॉइजनस स्मेल एक्सक्यूट करता है, एक्सयूडस करता है। जिस तरह जब इसे छोड़ दिया जाता है तो यह वातावरण को प्रदूषित करता है, उसी प्रकार हमारे अंदर में जो आघात है वह हमारे मर्म को ठेस पहुंचाता है, वह हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वह जो पीड़ा होता है वह असहनीय होता है, वह जो आघात होता है किसी के द्वारा जो दिया गया होता है वह असहनीय होता है। वह हमारे अंदर ही रह करके हमें जलाने का कार्य करते हैं, हमें जो है हम लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, गिरगिराते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। टीस हमें अंदर ही अंदर कुड़ेदते रहता है। जो बिच्छू की भावना है या जो हमारे अंदर में ठेस लगा हुआ है, आघात हुआ है किसी के द्वारा, वह हमारे अंतर स्थल पर रहता है, वह जलाने का काम करता है, गिरगिराने का काम करता है, वह कुरेदने का काम करता है। और जब इसे हम यूं ही छोड़ देते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क को प्रदूषित कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसे वह मार देता है और बुराइयाँ पनपना शुरू हो जाता है। एक रिवेंज की भावना जागृत होता है और वह रिवेंज जो है वो डिस्ट्रैक्शन की ओर हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, यह तो 2 स्टैंजास का हम अध्ययन कर लिए हैं और इस पर जो वेस्ट क्वेश्चन है उसे भी हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले चलते हैं B1 में। B1 के प्रथम जो क्वेश्चन है उस पर कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम। अब देखिए, पोएम को किसने कंपोज किया, तो दुर्गा प्रसाद पांडा। द पोएम पॉलीथीन bag, the poem polythene bag has been composed by दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा कंपोज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि डज ए पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व्ड, डज a polythene bag get dissolved
गेट डिजॉल्व्ड। तो कहता है कि नो नॉट एट ऑल, यह क्या करता है, घुलता नहीं है अर्थ के क्रस्ट पर। जैसे हम लोग कहते हैं, लाइन थोड़ा देख लेते हैं। हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। अर्थात हम लोग कह सकते हैं आंसर के रूप में कि नो ए पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स dissolved into the earth's crust। अर्थ के क्रस्ट पर क्या करता है, वो कभी नहीं घुलता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज। व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज, मेक अ नॉइज। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कि व्हेन टच्ड इट मेक्स ए स्क्विकी नॉइज, यानी व्हेन टच्ड it makes a squeaky या short and shrill noise। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि what does it give out, what does it give out when it is burnt, when it is burnt। तो आंसर के रूप में कहा जा सकता है, चूंकि लाइन देख लीजिए, when burnt it exudes a pungent smell, यानी when burnt it exudes a pungent या poisonous स्मेल। जब इसे जलाया जाता है तो यह क्या करता है, एक्सयूड करता है। यह क्या करता है, एक्सयूड करता है, यानी पास आउट करता है क्या चीज, पंजेंट, एक तीक्ष्ण जो है, एक जहरीला जो है गंध। उसके बाद लास्ट है पांचवा क्वेश्चन कि हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट। तो आंसर के रूप में कहा जा सकता है कि व्हेन लेफ्ट टू itself it pollutes the environment। तो जब इसे हम लोग छोड़ देते हैं यूज करके, तो ये क्या करने का काम करता है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम करता है। दोस्तों, ये मेरा 2 स्टैंजास था और 2 स्टैंजास के पर आधारित जो क्वेश्चंस अराइज हो सकता था वह B1 के रूप में दिया गया है 5 क्वेश्चंस, और इसका हम सॉल्यूशन जो है देखे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम फिर जो बचा हुआ जो रिमेनिंग स्टैंजास है उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ B2 का जो क्वेश्चंस है उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that